श्री अमरापुर स्थान की स्थापना। दूसरे दिन 22 फाल्गुन 1978 को शहर से बाहर निकलकर सभी शहर वाले प्रेमियों को आशीर्वाद देकर उन्हें वापस रवाना कर सभी साधुओं को साथ लेकर सतगुरु महाराज जी शहर के दक्षिण दिशा की ओर जाने लगे। इस पर साधु लोग सतगुरु महाराज जी से कहने लगे, हे प्रभु, अपने गांव खंडू का मार्ग तो इधर है, आप वहां कहां जा रहे हैं? सतगुरु महाराज जी कहने लगे, कल वाले जंगल में रेत के टीलों पर चल रहे हैं, क्योंकि वह अत्यंत ही सुंदर और एकांत वाला स्थान है। इसके पूर्व उस स्थान पर कुछ महात्मा भजन कर गए हैं। हमें कल शाम को वहां बड़ा ही आनंद आया, इसलिए ही वहां चल रहे हैं। इतना कहकर उस तरफ आगे बढ़ने लगे और बालू रेत के टीले पर कंडी वृक्ष के नीचे आ बैठे। सतगुरु महाराज जी ने सभी साधुओं और प्रेमियों से कहा, हम तो यहाँ ही बैठेंगे, जिनको जाना हो वे भले ही अपने गांव जाएं। यह सुनकर कुछ सत्संगी महाराज जी से विदा लेकर अपने अपने गांव गए। महाराज जी के साथ स्वामी ग्वाललाल, स्वामी सर्वानंद, संत गुरुमुखदास, बसंतराम, प्रेमानंद, मुरलीधर, गणेशानंद, खियाराम, लालूराम, संतदास और हंसराज जी थे। सतगुरु महाराज जी स्वयं कंडी वृक्ष के नीचे आसन लगाकर बैठ गए। कुछ साधु कंडी वृक्षों के नीचे, कुछ खबड़ों, जंगली पौधे के नीचे आसन लगाकर बैठ गए। 11 बजे के करीब साधु लोग जंगल के फलियार, सीनेरियां इत्यादि तोड़कर लाए। सभी ने उन्हें खाकर पानी पी लिया। शाम को सतगुरु महाराज जी सभी साधुओं से कहने लगे, जंगल में से सूखी लकड़ियां इकट्ठी कर यहाँ लाकर रख दो, क्योंकि रात के समय कुछ ठंड पड़ती है। दूसरी बात, यहाँ पर जंगली पशु भी रहते होंगे। रात को यहाँ आग जलाएंगे, क्योंकि जहाँ पर भी आग जलती है वहाँ जंगली पशु निकट नहीं आते। आज्ञा मिलते ही साधुओं ने लकड़ियां इकट्ठी की। सतगुरु महाराज जी साधुओं से कहने लगे, अब साज वाद्ययंत्र तैयार रखिए और करीब 1 घंटा भजन कीजिए। साधु इकतारे ढोलकें और घुंघरूमंडित डंडे लेकर भजन गाने लगे। रात को आग जलाकर सभी साधु उसके चारों ओर बैठ गए। दूसरे दिन प्रातः काल के समय उस जंगल का चौकीदार गडरियों और भेड़ चराने वालों को फटकारता हुआ गुस्से में आकर साधुओं से कहने लगा, आप कौन हैं? यहाँ क्यों आकर बैठे हैं? ये लकड़ियां क्यों जला रखी हैं? इस पर सतगुरु महाराज जी ने उस आदमी की ओर इस प्रकार देखा कि उनके देखने मात्र से ही उसका क्रोध शांत हो गया। जिस प्रकार जलती आग पर पानी का घड़ा डालने से वह आग शीतल हो जाती है, उसी प्रकार वह जंगल का रखवाला भी ठंडा हो गया। तब सतगुरु महाराज जी ने उससे कहा, हे दरवेश, अब आप अपने समाचार सुनाइए कि आप कौन हैं? यह जंगल किसका है? तब वह चौकीदार हाथ जोड़कर सतगुरु महाराज जी से कहने लगा, हे फकीर साईं, मेरा नाम साईं दिनो है। जो दूसरा आदमी मेरे साथ है उसका नाम साहिबद्रिनो है। हम दोनों इस जंगल के रखवाले हैं। यह वन 2-3 मील की दूरी तक सरकार ने बालू रेत को उड़ने से रोकने के लिए लगवाया है, ताकि कहीं बालू रेत उड़कर पूरे शहर को ढक न ले। इस जंगल के बाहर सरकार ने एक सूचना पट भी लगा रखा है कि इस जंगल से पेड़ अथवा टहनी काटना निषिद्ध है। जो कोई इसे काटेगा उसे 6 महीने जेल की सजा दी जाएगी। इस जंगल की रखवाली, देखभाल हम लोग रात दिन करते हैं। इतना सुनने के पश्चात सतगुरु महाराज जी ने उससे कहा, अब आप किसी प्रकार की भी चिंता न करें, साधु अपने आप ही बालू रेत का उड़ना बंद कर देंगे। ये वचन सुनते ही वह रखवाला हाथ जोड़कर सतगुरु महाराज जी से कहने लगा, फकीर साईं, अब दुआ करना, और इतना कहकर वह चला गया। एक दिन शाम के समय साधु भजन कर रहे थे कि मुहर्रम नाम का एक मुसलमान आया और बैठकर भजन सुनने लगा। भजन सुनकर वह बड़ा ही प्रसन्न हुआ। फिर सतगुरु महाराज जी के चरण स्पर्श कर कहने लगा, हे फकीर साईं, हमारे खेत और घर इस जंगल के पास में हैं।
अगर कोई कार्य अथवा सेवा की आवश्यकता हो तो हम लोग आपके दास हर समय उपलब्ध हैं। इतना कहकर वह घर चला गया और वहां से 3-4 सेर किलो दूध ले आया और उसे साधुओं को दे दिया। इस प्रकार वहां रहते हुए साधुओं को 1 सप्ताह बीत गया। दिन को फल फूल खाते थे और रात को दूध पीते थे। उसके पश्चात एक दिन भाई लधाराम और भाई मूलचंद दोनों मिलकर सतगुरु महाराज जी के पास आए। सतगुरु महाराज जी ने उनसे पूछा, बाबा, आपको कैसे पता चला जो यहाँ चले आए हो? तब भाई मूलचंद जी ने बड़ी नम्रतापूर्वक दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, जिस गडरिये से हम दूध लेते हैं उसने बतलाया कि आपके फकीर अब जंगल में बालू रेत के टीले पर रहते हैं। मैंने यह बात कल रात भाई लधाराम जी को सुनाई और उनसे कहा कि कल प्रातः मेरे साथ चलना ताकि देखें कि कौन से संत वहां आकर बैठे हैं। हम दोनों जंगल में खोजते खोजते यहां आ पहुंचे हैं। अब कृपा कर शहर चलिए। परंतु सतगुरु महाराज जी ने उनसे कहा, हमने अब इस स्थान पर बैठने का पक्का इरादा किया है। इस पर भाई मूलचंद और भाई लधाराम ने हाथ जोड़कर उनसे कहा, हे त्रिलोकीनाथ, आप मालिक हैं, जहां भी चाहें बैठ सकते हैं। इतना कहकर और चरण स्पर्श कर वे लोग अपने अपने घर चले गए। दोपहर 12 बजे भाई मूलचंद स्वयं भोजन सामग्री उठवा लाए। साधुओं को भोजन खिलाने के पश्चात भाई मूलचंद जी कहने लगे, साईं, कोई अन्य सेवा कार्य हो तो अवश्य बतलाइए। यह आपका दास हरदम आपकी सेवा में उपस्थित रहेगा। इस पर महाराज जी ने उनसे कहा, हम आपको साधुओं का मोदी नियुक्त करते हैं। जो भी वस्तु हम आवश्यक समझेंगे वह आपके यहाँ से मंगवा लेंगे। आप लिखते जाना। फिर आज्ञा मिलते ही भाई मूलचंद घर चले गए। शाम को सत्संग के समय भगत लीलाराम, मूलचंद मोदी, भाई लधाराम, भगत झमटमल सुनार और शहर के 7-8 अन्य प्रेमी भी मिलकर सतगुरु महाराज जी के समक्ष उपस्थित हुए। भगत लीलाराम जी कहने लगे, हे भगवन, स्थान तो आपने बहुत ही सुंदर चुना है।